बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद द नाइट शो में। मैं हूं आपकी मेज़बान फ़रा सादिया और आज भी मिलेंगे अपने मेहमान से। होंगी बहुत सारी दिल की बातें। दिल की बातें करने और समझने और जानने के लिए ज़रूरी होती है एक ताकत, जिसे मैं सुपर पावर कहूँ तो कुछ गलत नहीं होगा, और वो है माफ़ करने की सलाहियत। जो लोग ज़िंदगी में माफ़ करने की ताकत और एबिलिटी रखते हैं, ये वो लोग होते हैं ना खुद गमज़दा होते हैं, ना उन्हें बहुत खौफ होता है, ना ही वो मायूस होते हैं। क्योंकि बददिली और मायूसी का बहुत ज़्यादा ताल्लुक जो है हमारे अंदर के तासरात के साथ है। जब हम अपने दिल को साफ़ करते हैं, जब हम दूसरों के बारे में बदगुमानी को दिल में जगह नहीं देते, उनकी तरफ से की हुई किसी कोताही को, किसी गलती को अपने दिल के ऊपर, अपने जज्बात के ऊपर हावी नहीं होना देते, उनको माफ़ करने की एबिलिटी रखते हैं और अपनी गलतियों का एहसास करने की एक सलाहियत रखने के साथ साथ दूसरों से माफ़ी मांगने की ताकत भी रखते हैं, तो ये हमें एक ऐसा इंसान बनाती है कि जो रिश्तों को जोड़े भी रखता है, जो इंसानों के तासरात को समझता भी है और जो ज़िंदगी की खूबसूरतियों को ना सिर्फ खुद महसूस करता है बल्कि दूसरों के लिए ज़िंदगी को खूबसूरत बना भी सकता है। आइए मिलकर कोशिश करते हैं कि मैं और आप एक ऐसा ही इंसान हो और आज के मेहमान की तरफ चलते हैं। मेरे आज के मेहमान एक ऐसी बासलाहियत फ़नकार की जिन्होंने एक लंबे अरसे से पाकिस्तान टेलीविज़न से भी और मुख्तलिफ और प्लेटफॉर्म से एक्टिंग का सिलसिला जारी रखा, लेकिन अभी अचानक वो हम सबके, जिसे कहना चाहिए हर दिल अजीज़ आर्टिस्टों की फहरिस्त में शामिल हो गए हैं, जब उन्होंने एक ऐसा शानदार किरदार निभाया कि जो आपको भी याद है, मुझे भी याद है, और हम उनका नाम जो है उससे उनके मद्दाह हैं, क्योंकि उनका नाम मद्दा और मल्लाह एक जैसे ही हैं। आइए मिलकर खुशामदीद कहते हैं गुल मल्लाह को। अली गुल मल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया, तशरीफ रखिएगा। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। अली गुल मल्लाह, जी जी तो मल्लाह तो हमने बड़ी मुश्किल लफ्ज़ है, बड़े ज़माने बाद सुना ना। जी जी, असल में ये जो है समंदरों और दरियाओं की तरफ होते हैं, कश्ती वाले जो हैं या मछली के साथ जिनका ताल्लुक़ होता है, तो आप हैं इस्लामाबाद, ये पहाड़ों के लोग हैं, तो हम हैं दरिया और समंदरों के लोग। नहीं, तो इसीलिए मल्लाह वहाँ बहुत ज़्यादा। लेकिन ये मल्लाह लफ्ज़ आपकी फिर कास्ट है? कास्ट है, ये कास्ट है। तो फिर आबाओ-अजदाद का पेशा जो है वो माहीगिरी था? माहीगिरी और बेकश्तियाँ, यही। अच्छा, तो कोई इनसे ताल्लुक वास्ता रहा आपका भी या ये? नहीं, बिल्कुल हमारा तो बड़ा वास्ता रहा। हमारी जो दादी थी वो तो कश्ती में रहती थी, कश्ती वालों में से थी। हम रहकर भी आए, हमें खुद छोटा था तो हम एक शादी में गए तो कश्ती में ही शादी थी सारी। अच्छा। अब भी हमारे सखर जो रोड़ी है वहाँ पे कश्तियों में घर हैं, और एक हमारी मंचर झील है, बहुत मशहूर झील। हाँ, उसमें तो तकरीबन 200 के करीब घर हैं। वो कश्तियों में शादियाँ होती हैं, वहाँ मेले मलाखड़े सब कश्तियों में होते हैं। अरे वाह, वो सारा उनका कारोबार मछलियों के साथ है। ये वो क्या बात है। तो हाँ। क्या कितना, आज तक हमने इसके ऊपर कोई ड्रामा फिल्म नहीं देखी। जी इसके ऊपर। हाँ बिल्कुल, ये तो बड़ी एक जबरदस्त फ्लोटिंग लाइफ ना। बिल्कुल। अब भी आप जाएंगे तो इतना जदीद दौर हो गया है उसके बावजूद, लेकिन मोबाइल में हर चीज़ उनके पास है, व्हाट्सएप वगैरह, लेकिन रहते वो कश्तियों में। वहाँ रोटी पकाना, वहाँ नहाना धोना, हर चीज़, शादियाँ मंगनियाँ, ये वो सब कुछ वहाँ पे। तो वहाँ से ये टेलीविजन की स्क्रीन तक का सफ़र फिर कैसे? ये तो बड़ा एक कुदरती होता है। आर्टिस्ट जो होता है वो कहीं पे भी हो, वो अलग ही होता है। वो पहाड़ों में हो, जंगलों में है, दरिया में हो, कहीं भी हो, किसी भी गुंजान इलाके में, वो अलग सा होता है, उसकी तबीयत अलग होती है। हम जब मछलियों का कारोबार करते थे, हमारे बड़े उनके साथ ही, तो मैं जो है बेसिकली कंदकोट साइड है, एक जकमाबाद कंदकोट साइड, तो मैं वहाँ का था। तो मैं सखर के लिए आता था, ये तकरीबन 200 किलोमीटर का फासला है। वहाँ आता था, वो 15 दिन हफ्ते में अखबारें आती थी, अब तो हैं या नहीं है, वो निगार अखबार कहते थे उसको। अच्छा। तो वो फिल्मों की उसमें खबरें आती थी, तो मैं नदीम बेग का बड़ा परस्तार था। अच्छा। हाँ, ज़ियाउल-हक के दौर में वो जुमे को फिल्म चलती थी पीटीवी पे, तो हमारा एक बहुत बड़ा वडेरा होता था, मैं खुशकी पे वो रहते थे, तो हम उधर जाते थे। उसकी उताक में बड़ी टीवी लगी होती थी, वो लकड़ी की बनी हुई थी, ऐसे खुलती थी तो दराज की तरह। तो मैं बड़ा उनके झाड़ू बाड़ू दे के, वो सिर्फ टीवी की लालच में, और वो पानी का छटकारा मार के, और उनके बिस्तर लगा के आज फिल्म चलेगी। तो बहुत सारे बच्चे होते थे, लेकिन मुझे बहुत बड़ा इश्क होता था। फिर वो देखते थे हम पर। नदीम बेगम में बड़ा परस्तार था, उनकी फिल्म थी दिल लगी, वो मैंने देखी, और फिर मैं एक बड़ी सोर्स लगा के गैरेज में काम किया उसकी तरह। गैरेज में, क्योंकि वो गैरेज में काम करता है दिल लगी फिल्म में। तो
तो आपने कहा कि मैं भी गैरेज में मैं भी, जाके काम, मोटर मैं भी मैकेनिक बन नदी जाऊं। हूँ। यानी ऐसे होता था, ये क्रेज फिल्मों का ऐसा होता था, जो भी सिनेमा से निकलता था वो अपने आप को वही हीरो समझता था। तो मुझे भी ये तारी हो गया ऐसा। तो फन तो था कुदरती, वो जो हमारे रिश्तेदारों की शादियाँ वादियाँ होती थी, तो उसमें मैं ये जो नाच गाना और मजाके करना ये शुरू से था। अच्छा, मैं अलग ही था, अलग लड़कों से। कोई खानदान में आप जैसा था या आपको मतलब खुद ही से अलग से एक नहीं, फर्क? मेरे खानदान में कोई भी नहीं था ऐसा। हाँ, ऐसे हमारे जो टोटल खानदान वाले हैं, उनमें मजाक मस्तियाँ औरत और मर्द सारे करते तो रहते। नदीम साहब ही क्यों पसंद आए? और भी तो इतने सारे लोग थे। बस वो इसलिए पसंद आया कि वो बहुत खूबसूरत था, हसीन था, सही। और मैं भी अपने आप को हसीन समझता था। तो सभी लोग ऐसे ही समझते हैं। अल्लाह ने ऐसा इंसान को खूबसूरत बनाया है। बिल्कुल, हर इंसान बिलाशुबा। तो मैं वो समझता, बस मैं ये हूँ। तो फिर मैं मुनव्वर ज़रीफ साहब का भी प्रस्ताव था साथ साथ, लेकिन नदीम बेग का डाई हार्ट के साथ मुझे मिला। मुलाकात हुई आपकी उनसे? बस ये एक बड़ी ऐसी स्टोरी है कि लंबी स्टोरी है, ये आपके 4-5 शो इसमें खत्म हो जाएंगे। जी, हम सुनना चाहेंगे इसको जितना मुख्तसर आप कर सकें। हाँ, ये ऐसा है कि मैं उसके जो उसके इश्क में मैं जाके गैरेज में नौकरी की, सखर में ऐसी गैरेज देखी जहाँ पे लहरी साहब की तरह एक मैनेजर भी था। अच्छा। क्लीन शेफ साहब। अच्छा। और वो एक सैयद बादशाह की थी गैरेज। मैंने बड़ी सोर्स लगाई, हमारा रिश्तेदार था, एसपी बना वो पहली मर्तबा वो भी। तो उसको मैंने कहा सर ये गैरेज में मुझे लगा। उसने कहा कि कोई पुलिस वाली ले लें। अभी ये मैं 91 की बात बता रहा हूँ, 91 की। तो उन्होंने कहा कि तो पुलिस वाली ले, मैंने कहा नहीं, मुझे नदीम बेग का प्रस्ताव गैरेज में। तो सिपाही भेजा, कहता भाई ये मीरानी साहब का आदमी है, इसको गैरेज में रखो। तो उसने कहा कि गैरेज में यार उसको पुलिस वाला लगवा तो। मैंने कहा सर मुझे शौक है। किसके प्रस्ताव? मैंने कहा नदीम बेग, अदाकार हूँ मैं, नदीम बेग का प्रस्ताव। अच्छा ठीक है, काम करो। अभी फिर उसका गाना होता था, मेरा महबूब ज़माने से हंसी है यार, प्यार करना, तो वो मैं गाता था। वो जैसे उन्होंने किया था, तो गाड़ियाँ जो टूटी फूटी थी उनमें लगा लगा के वो गाता था। तो एक दिन वो शाह साहब ने फिल्म देखी, वो जो गैरेज का मालिक था, उसने कहा कि नदीम बेग को तो वो एक साइकिल होती है, तुम्हारे को साइकिल नहीं है। मैंने कहा सर मैं कमा के लूँगा। लेकिन वो भी बड़ा ज़बरदस्त आदमी था, उसने मुझे साइकिल लेके दी। ठीक है। तो गैरेज और घर का फासला था, उस पर फिर मैं यही गाना, मेरा महबूब ज़माने से। तो ये गा के थोड़ा सुनाए ना, तो कि फिर कैसे गाते थे, कैसे गाते थे गाना? मेरा महबूब ज़माने से हंसी है यारो, प्यार करना तो कोई जुर्म नहीं है यारो। तो ये वो स्टाइल में। तो अल्लाह ने बड़ा करम किया मेरे ऊपर। फिर मैं कराची चला गया इस इश्क में, वहाँ इसी इश्क में। हाँ। अच्छा, नदीम बेग साहब के। हाँ, तो मैं पीटी में जाऊँगा, फिर फिल्मों में जाऊँगा, फिर उनसे जाके मिलूँगा ऐसे। तो फिर अल्लाह ने ऐसी मेहरबानी की, मैं पीटीवी गया कराची, वहाँ एक प्रोग्राम चलता था, उसमें मेरी एंट्री हुई। वहाँ अदाकारी का मुकाबला हुआ, मैंने भी हिस्सा लिया, क्योंकि मैं जज्बाती बहुत था, स्पीड वाला। तो मैंने हाथ किया, सर मुझे दे। मतलब नहीं भाई, मैंने कहा नहीं सर मुझे दे, मैं बहुत दूर से आया हूँ। उन्होंने मुझे दिया उसमें हिस्सा। इकबाल सईद अंसारी साहब थे वहाँ प्रोड्यूसर, वो सिंधी के थे, 2 इकबाल सईद अंसारी, एक सिंधी का था। तो महमूद मुगल साहब उनके होस्ट थे, उन्होंने मुझे हिस्सा दिया उसमें, तो मैं वो जीत गया। उनके बाद उन्होंने मुझे एक स्किट दिया उसी प्रोग्राम में। तो अल्लाह की जो होती है मेहरबानी। फिर उसके बाद एक मुझे ड्रामा मिला, सिंधी का था ड्रामा। तो फिर एक और ड्रामा मिला मुझे, जिसका दादलो नाम था, मुझे उसमें टाइटल रोल मिला। अच्छा। हाँ, उसका, जिसमें बड़े बड़े एक्टर सलाउद्दीन साहब थे, वो मेरे वालिद बने, वो बड़े एक्टर हैं, फहद मुस्तफ़ा के अब्बा जो हैं। तो फिर काम के, फिर अल्लाह ने ऐसी मेहरबानी की, एक अवार्ड शो हुआ उस टाइम में, होते थे पीटीवी के अवार्ड शो, बड़े शानदार नेशनल अवार्ड शो हुआ। तो मुझे भी नॉमिनेशन मिली उस अवार्ड शो में। तो मैं देखा कि नदीम बेग साहब दे रहे हैं अवार्ड सबको। अच्छा। अब वहाँ ये होता है कि अभी ऐसे होता था सुनने में कि भाई ये अवार्ड पे सोर्स होता है, बड़े लोगों अदाकारों को मिलता है, ये वो। मैं नया था, लेकिन ड्रामा मेरा अच्छा था। तो नॉमिनेशन में मेरा भी चला, वीडियो चला, उसमें लोगों ने तालियां बजाई जब मेरा शॉट आया। तो नदीम बेग साहब खड़े होते, मैंने अल्लाह कहा, मैंने मौला इसका बयान शिकू, अगर इनके हाथों मुझे अवार्ड मिल जाए तो मेरी ज़िंदगी बन जाए। फिर ऐसे ही हुआ, वक्त का मिनिस्टर था, उसने ऐलान किया कि ये जो अवार्ड जा रहा है
ये जा रहा है अलीकुल मल्ला। यकीन करें मेरे पाँव से ज़मीन निकल गई। मैंने कहा ये क्या हो गया, मैं भागा। हाँ। और जो जितने कैमरामैन थे वो भी मुझसे प्यार करते थे वहाँ पे टीवी में, तो वो सारे उतरे मुझे गले लगा के, लेकिन मैं भाग गया। तो मैं जाके बस मैं नदी बेग से साहब से मिला, मैं आपका परस्तार हूँ, मैं ये किया वो किया। उन्होंने कहा अवार्ड तो ले भाई, अवार्ड तो ले। तो मैंने अवार्ड लिया। तो फिर अवार्ड लेने की ज्यादा खुशी थी या उनसे मिलने की ज्यादा खुशी थी? मुझे अवार्ड की इतनी तो होती है वो भी, तो फिर बाद में अवार्ड की अहमियत का पता चला, लेकिन पहले मैं उसके इश्क में था। तो ये है कि बस फिर मुझे समझ में आया, एक हॉस्पिटल है वहाँ कराची में, उस पर लिखा होता है जिसकी आप कोशिश करते हो अल्लाह आपको वो ज़रूर देता है। तो मौला ने मुझे उसके साथ मिलाया और बहुत खुशी हुई। और उसके बाद फिर उनके साथ काम करने का मौका मिला, लेकिन वो फिल्म नहीं आई उस टाइम जब वो फिल्में बन रही थी और उधर से सिनेमाएं टूट रही थी। तो मेरी फिल्म भी उस शिकार हो गई, तो मैं वहाँ से फिर आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन नदीम बेग के साथ मेरा फिर सीन हुए, वहाँ इंट्रोडक्शन हुआ। तो अल्लाह ने कैसा लगा स्क्रीन पे उन्हें देखना और आम जिंदगी में उन्हें देखना, क्या आपका तासुर है? मुझे ये बस अब अंदाजा होता है, ये जो अच्छा एक्टर होता है वो अच्छा इंसान भी होता है। बिल्कुल ये है। हाँ, ऐसा ही। और मैंने उनके साथ काम किया। जी जी। और आज जो आप बात कर रहे हैं यही बात है। हाँ, कि इतने मिलनसार, इतने ख्याल रखने वाले, इतने हमदर्द, लगता ही नहीं कि इतने बड़े आर्टिस्ट और इतने बड़े स्टार के साथ आप हैं। वो बिल्कुल इतने ही आजिज, इतने ही मिलनसार हैं, एक आम इंसान की तरह, और उसी तरह से बिहेव करते हैं, जो एक बड़ी ख़ास बात है। बिल्कुल। आपका भी हम बहुत अरसे से देखते आ रहे हैं। हमारे घर वाले, मेरी बेगम भी आपको बहुत पसंद करती, बहुत ही। शुक्रिया। तो आज ये भी हमारी ख्वाहिश पूरी हो गई कि मुझे पता नहीं था कि ये आप शो करती हैं। अच्छा, आप जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, बड़ा मज़ेदार लफ्ज़, बड़े मज़ेदार हैं आपके पास, परस्तार। अब आजकल हम सब ने अंग्रेजी से बदल दिया हुआ है, फैन है। हाँ? कोई नहीं कहता हम परस्तार हैं। सो आप उन्हीं लफ्ज़ों के साथ जुड़े हुए हैं, है ना? तो ये भी एक बड़ी मज़ेदार बात है। बिल्कुल। मुझे बताइएगा कि ये इतना लंबा सफ़र, जी जी, बहुत लेकिन लोग अब आके आपके साथ जुड़े हैं पूरे दिल के साथ ना, कि जब उन्होंने आपको देखा कि वाह जी वाह, क्या ये बंदा है और क्या ये फजल बख्श है। हाँ? so, ये कोई किरदार ऐसा होता है जो क्या वजह थी कि अब आके ज्यादा लोग आपको पहचान रहे हैं? ये काम तो बहुत किया, सारी उम्र इसमें गुजर गई। तो थिएटर किए, पीटीवी किया, हर चीज़ की, लेकिन जो फेम जाके अब मिला, जो हमारा ड्रामा था इश्क मुर्शिद, एक तो वजह ये बनी कि उसमें जो आर्टिस्ट थे वो क्लास के थे, जो बिलाल अब्बास साहब, वहाँ जो फीमेल अदाकारा थी दुरेफिशा साहिबा, एक चैनल भी अच्छा था, डायरेक्टर फारूक रिंद साहब बहुत ही ज़बरदस्त इंसान, बहुत प्यारे। उन्होंने मुझे बुलाया था एक सीन के लिए, कहता एक सीन है, तो उस वो लिखा हुआ था, राइटर ने लिखा था कि एक सब्जी वाला है, उसको देख के जो हीरो है वो अपना रूप धार लेता है। तो उन्होंने कहा कि मुझे वो जानता था, मेरी एक्टिंग उन्होंने देखी हुई थी यूट्यूब वगैरह पे वैसे भी। तो उन्होंने कहा कि आप आएँ, एक सीन है, आप अगर कर लो। मैंने कहा करूँगा सर, आपका हुक्म है। तो उन्होंने कहा कि है नहीं, लिखेंगे, इसको बनाएंगे, ये ऐसे। मैंने कहा आप करोगे तो अच्छा हो जाएगा, मेरा सीन बन जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो मैंने कहा अभी जैसे देते हैं 5,000 10,000 दे देंगे एक दिन के, हम चले जाएंगे। तो उनके लिए हम करते हैं, डायरेक्टर के लिए। वो उस्तादों में हर डायरेक्टर उस्ताद ही होता है। तो मैंने वो सीन किया, बहुत ही अच्छा सीन हुआ। मैं हीरो को भी नहीं जानता था। अच्छा। हाँ, जो नए नए हीरो हैं बहुत सारे अच्छे आए हैं, अच्छा काम करते हैं। अब मैं जब जुड़ा हूँ दोबारा उर्दू से, तो मुझे अब पहचानने में आ रहे हैं ये हीरो हैं। तो मेरे हीरो है जो बिलाल अब्बास साहब, उसको मेरा बेटा जानता था। तो मुझे, बेटा मेरा बड़ा है, अब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, तो उस टाइम में वो कॉलेज में था। तो मुझे कहने लगा अबू आपको गए थे आप उर्दू के लिए, तो वो क्या हुआ वहाँ? मैंने कहा वो फारूक रिंद साहब ने बुलाया, एक ड्रामा है इश्क मुर्शिद, वहाँ पे एक हीरो है, उसका बिलाल नाम है कोई, उसने 2-3 बिलाल दिखाए ना ऐसे। मैंने कहा यार ये नहीं, एक दिखाया। मैंने कहा हाँ ये है। कहता वो ये तो बहुत बड़ा स्टार है, इसके साथ काम करो। मैंने कहा सीन एक करता हूँ, अब अल्लाह मालिक है। कहता कर ले अबू, एक ही कर लो।
तो मैंने उसके साथ सीन किया। वो सीन ऐसा था, पहला वाला जुमले सारे हाथ के थे, कुछ डायरेक्टर के, कुछ मेरे मिले हुए जुमले। तो वो मैं सब्जी वाला होता हूँ तो मैं इसको देख लेता हूँ, ये खड़ा होता है। मैंने कहा यहाँ के नहीं लग रहे हो, आप कहाँ के हो? तो वो कहता है मैं यूके से। तो मैं कहता हूँ मैं भी यूके। कहता है यूनाइटेड किंगडम। मैं कहता हूँ उमरकोट। तो वो जो जुमला है, तो फिर तो सिंध के लोगों ने सुना कि उमरकोट का यार नाम लिया है इसने बड़े ड्रामे में, तो उन्होंने वायरल किया। तो इतना वायरल हो गया तो मैं अपने कामों से लग गया। फिर डायरेक्टर की वॉइस कॉल आई, तो उन्होंने कहा कि आप जो हैं कहाँ हैं, अब आ जाएं, आपके लिए बस काम बढ़ गया है। मैंने कहा सर हाँ, मुझे भी सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं। वो कहते आ। तो फिर अल्लाह ने बस ये रोज़ी का जरिया ऐसा बनाया कि पूरे ड्रामे में मैं आ गया, एंड तक था। वाह, तो वायरल होना फिर आपको अच्छा लगा? ये दौर अच्छा है या वो दौर जब मुश्किलों से एक एक छोटा छोटा सीन मिलता था और बड़ा बड़ा कोशिश करनी पड़ती थी? बस अल्लाह जब वो रोशनी डालता है ना, बड़े ऐसे कर्म हो जाते हैं कि वो दौर भी अच्छा था जिसमें एक इश्क है। ये जो इश्क है उससे हम ये इसको इश्क की तरह हमने देखा। जैसे आदमी एक मोहब्बत करता है एक खातून से, ये भी एक इश्क होता है। क्योंकि हमें एक खातून से इश्क करता है, वो खुदकुशी भी कर लेता है, उसके लिए जान भी दे देता है। ठीक है, ये भी हमारा ऐसा इश्क था कि हम इसके लिए तो कहाँ कहीं जा रहे हैं, गिरेजों में। अली गुल मल्ला साहब, आपने बहुत सारे इश्क किए हैं मुझे लगता है। एक इश्क आपने नदीम साहब से किया, एक इश्क आपने इस काम से किया। वो जो और असल वाला इश्क है, वो जिसका भी आप जिक्र कर रहे थे, वो भी किया कि नहीं? वो नहीं किया? नहीं, वो भी आदमी को अच्छे लगते हैं, लोग अच्छे लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं, लेकिन हमारी इतनी वो तवज्जो नहीं गई कि आदमी बस मर मिटे। हम मर मिटने को अदाकारी को थे, जो अल्लाह ने वो पूरा कर दिया। तो जो आप पूछ रहे थे कि सिलसिला ऐसे जुड़ा, अभी वायरल हो गए तो फिर बरकतें, काम की बरकतें, शोज, ड्रामे से इतना कुछ नहीं मिलता। लोग हमसे पूछते हैं आप बड़े, उन्होंने बड़ा भाई करोड़पति बन गया अली गुल मल्ला, तो एक ही ड्रामे से 9 करोड़ मिल गए, यहाँ से 1 करोड़, इधर से 3 करोड़, वहाँ से। ऐसे नहीं, ड्रामे से कम मिलता है। ड्रामे से आपको शोहरत मिलती है, सही, लोग देखते हैं। क्योंकि हम आर्टिस्ट जो हैं, कलाकार जो हैं, वो हम घर के फर्द बन जाते हैं। क्योंकि लोगों के घर के ड्राइंग रूम में टीवी होती है, बेडरूम में होती है टीवी बहुत सारे। एक हमें मुझे एक राइटर मिला, बहुत बुरा सा था, इमदाद हुसैन साहब, अब वो अल्लाह को प्यारे हो गए। उन्होंने कहा कि आप जो हैं मेरे घर के वो फर्द हैं कि मेरी जो टीवी है वो बेडरूम में लगी हुई। मैं सोता हूँ भी आप लोगों को देखता हूँ, उठता हूँ भी आप लोगों को, यानी इतने हम करीब होते हैं। तो टीवी के जो जुड़े होते लोग हैं। अच्छा, ये शोहरत से क्या बदला? शोहरत से ये बदला कि रोटी बदली। अरे, जो रोटी कभी सोचते थे, मैं जब किसी दोस्त दावत करते थे, बड़े बड़े लोग, हम आर्टिस्ट तो थे टीवी के या स्टेज के थोड़े बहुत, तो बड़े बड़े होटल में जब दावत करते थे कि भाई खाना खाते हैं, जब हम खाना खाने जाते थे तो अच्छे खाने होते थे। फिर मुझे ये कॉमेडी आर्टिस्ट की ये खराब आदत थी, और वो तो तीन जल्दी में। लेकिन मुझे लगता है कि ये आपने जिंदगी में ये तल्ख कोई बात है जो सही है। हाँ, खाना नहीं, अब तो ये जो हम ऐसे, हमारी जो कास्ट है वो मोलाई लोग हैं बेसिकली। अच्छा, जब खाना खाने जाते थे क्या होता था फिर? मैं जाता था तो मुझे खाना हजम नहीं होता था, वो खा नहीं पाता था। क्यों? इसलिए कि मेरे बच्चे यार घर में दाल खाते होंगे और मैं ये खा रहा हूँ इधर। तो इस ड्रामे से इसको तब्दील कर दिया, तब्दीली आ गई इसमें। वाह। तो अब अच्छा खाना, अच्छी जगह पे जाना, सबको मतलब घर वालों को लेके जाना वहाँ पे, अब खाओ जो हम
आई एम सॉरी। नहीं, इट्स ओके। ये ऐसे है कि ये मौला के बड़े करम है, हर इंसान को अल्लाह मौका देता है। और किसी बड़े आदमी ने कहा था कि इंसान जब पैदा होता है वो गरीब पैदा नहीं होता, मरता है वो गरीब मरता है। क्यों मरता है? उसने अपने आप को तब्दील नहीं किया होता, अपनी मेहनत नहीं करता है। गरीब मरता है वो अपनी वजह से मरता है। इसलिए आप मेहनत करें, अल्लाह आपको ज़रूर मौका देगा, बिल्कुल सही, सबको देगा। तो अब अच्छे खाने, अच्छा जो आपको चाहिए, किसी को देखते हैं। अब मेरा बेटा जो है बड़ा एक्टर है, एक हमारे पड़ोसी मुल्क का, उसका बहुत बड़ा पुरस्कार है। अच्छा। तो मैं दुबई में गया, कहता है उनका एक स्टोर है वहाँ पे उसके नाम का, तो वहाँ से मेरे लिए शर्ट लाना जो वो पहनता है। उनका लाएंगे, वही लाएंगे। और ली फिर ली। वाह, क्या बात, जबरदस्ती। अली गुल मल्लाह की बातें आप सुन रहे हैं आज द नाइट शो में। ब्रेक के, और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। वेलकम बैक टू द नाइट शो। अली गुल मल्लाह आज मेरे मेहमान हैं और आप उनकी बातें सुन रहे हैं। अच्छा अली गुल मल्लाह, इतनी सारी मेहनत, इतनी सारी कोशिश, मुझे बताइएगा कि अब जब आप मशहूर हैं तो ये इसका एहसास क्या होता है? सबसे पहले किसको आपने ये सब गिफ्ट लेके दिया था कि ये मुझे बीवी को, बच्चों को? जी, सबसे पहले मैंने बीवी को दिया था गिफ्ट। और क्या दिया था? मैंने उसको पहली मर्तबा बड़े शॉपिंग मॉल में, कराची का बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है, वहाँ लेके गया। मैंने कहा ले, तो जो लेना है ले। अब ले। उन्होंने जोड़ा लिया 10,000 का। थोड़ा दिल को झटका आया, मैंने कहा ले। तो हम तो 1000, 2000, 1500 इतना सब पहनने वाले, भाई ले आज। तो वो गिफ्ट दिया। मैंने कहा बच्चों को भी मैंने कहा ले लें, क्योंकि मुझे शो मिला बाहर, मुल्क से बाहर। तो इस वजह से मैंने कहा अभी पहले आप अपने आप को तब्दील कर लो भाई। आपको क्रेडिट किसको देते हैं अपनी इस शोहरत का, कामयाबी का? जी, सबसे पहले तो मैं क्रेडिट तो अपनी वाइफ को दूंगा, इसलिए कि वो मेरे गुर्बत के दौर में चली। मैं यकीन करें, जब मेरी शादी हुई थी, अब मैं रोऊंगा नहीं, वो ऐसा चला गया। जब मेरी शादी हुई थी, निकाह हो रहा था, तो मेरे पास जितने लोग आए थे वो सारा कुछ किया था। तो मेरी वालदा मैं बचपन में ही फौत हो गई, मैं अकेला ही हूँ, एक बहन मेरी। तो मेरे जो निकाह के जो मौलवी के पैसे थे ना, वो भी नहीं था मेरे पास, 1000 रुपया। तो जो चाचू था वो मेरी हम उम्र का था। मैंने उससे कहा कि भाई ये मौलवी के पैसे मेरे पास नहीं है और उसको देना ये पैसे। कहता यार मेरे पास भी किराए के बचे हुए। मैंने कहा दे दे, फिर देख लेते। तो ये हकीकत थी। तो फिर निकाह कैसे हुआ था? शादी कैसे हुई? किसने रिश्ता मांगा था? हाँ, और कैसे? ये मुझे तो दे ही नहीं रहे थे, क्योंकि आर्टिस्ट था मैं, तो ना कोई इतना पैसे आते थे। हम तो फ्री में भी कर लेते थे। इश्क में कभी मिला, कभी नहीं मिला, लेकिन पीटीवी से चेक मिलते थे। कभी 900 का मिला, कभी एक दफ़ा 3000 का मिला। तो उसमें भी यहाँ पे एक बड़ा ज़ल्ज़ला आया था कश्मीर में, आप लोगों को याद होगा। हाँ, उस दौर में जो है पीटीवी पे ही बाहर एक लगी हुई थी कैंप के, उनके लिए मदद करनी है। मुझे 3000 का पहली मरतबा चेक मिला था, वो मैंने कैश करवाया। तो बड़ा उसमें दुख का मंजर था। मैंने वो 3000 वहाँ पे जमा करा दिए, पूरे के पूरे। तो फिर रसीद मिली मुझे, मैं वो रख दी, मैं वो जमा करा दिए। अभी मेरी वहाँ उसी टाइम में शादी नहीं हुई थी, शादी होने वाली थी। तो ये इतना बड़ा अमाउंट था। फिर मैंने कहा उनकी मदद हो जाएगी। तो फिर पीटीवी से मिलते थे कुछ ना कुछ। इतना बड़ा दिल है आपका। हाँ, आपको वो देते हुए थोड़ा ऐसे नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ मुझे कि मैं दूं ना। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ मुझे। बस ये था कि एक जज्बा था, सब लोगों को देख रहे थे कि लोग यहाँ पे इतना नुकसान हुआ, लोग बिछड़ गए, दूसरों के दुख का एहसास हुआ आपको?
तो वहाँ पे मैंने वो मदद कर दी। पहला बड़ा चेक ये मिला था। फिर उसके बाद अल्लाह ने ऐसे बरकतें की कि 9,000 का भी चेक मिला। फिर शादी की। तो शादी कैसे की? हाँ, शादी आपने शादी बताया में वालिदा ये हुआ- नहीं है, तो ये तो नहीं होगा कि हाँ। वालिदा ने जाके रिश्ता मांग लिया और नहीं, कि नहीं। मेरा बेटे के लिए दें आप रिश्ता। वो मामू की लड़की थी, वो अच्छा। वही मेरी पसंद की थी। तो मामू नहीं दे रहा था, वो कह रहा था नहीं भाई तू कमा भी नहीं रहा है ये वो। तो सलाउद्दीन तुन्यो साहब जो हैं फहद मुस्तफ़ा के अब्बा, उनके वो बड़े परस्तार थे, तो उनके साथ में एक ड्रामा कर चुका था। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर वो आपका परस्तार है, आप चलें मेरे रिश्ते के लिए। कहता तू अपने बाप को ले जा, किसी और को। मैंने कहा आप सब कुछ आप है मेरे, अब आप चले, वो आपका परस्तार है, मान जाएगा। फिर वो वहाँ चले मेरे साथ, जहाँ ऑफिस में वो थे, वहाँ गए। कहते हैं भाई मैं इनकी तरफ से आया हूँ, मामू तो आप इनके, लेकिन मैं इनका बाप बन के आया हूँ, आप इनको रिश्ता दे दें। कहते हैं सर ये आर्टिस्ट है, ये कभी होता है इसके पास। कहते हैं हम भी आर्टिस्ट हैं, हम देखो घूम रहे हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में, ये भी घूमेगा, आप दें इसको, मैं जिम्मेदार हूँ। तो फिर उनकी बड़ी मेहरबानी, मैं हर जगह पे कहता रहता हूँ सलाउद्दीन साहब की। तो फिर मुझे उन्होंने हाँ की, रिश्ता मिला। सही। फिर मैंने किराए का घर लिया। फिर प्राइवेट चैनल आए। प्राइवेट चैनल आए तो सिंधी के भी 3-4 चैनल आ गए डायरेक्ट। तो एक ही चैनल जो पहला सिंधी का खुला, उसमें मुझे काम मिला। तो काम ऐसा मिला, ऐसी बरकतें हुई बीवी की आने की वजह से, जो मैं साथ साथ कॉमेडी कर भी रहा था और डायरेक्शन भी मिल गई। अच्छा। उसी प्रोग्राम की खुद ही डायरेक्शन कर रहा हूँ। सही। 20,000 महीना, कभी 30,000, एक महीने में 70,000 भी मिल गया। तो मैंने कहा भाई अब गाड़ी लेनी है, मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल ली। फिर अल्लाह ने मुझे बेटा दिया, तो फिर मैंने गाड़ी ली, एक FX, वो 4 पाँव वाली गाड़ी, वो ली। फिर ऐसे बरकतें जो है मौला ने मेरे ऊपर की। अच्छा, लेकिन आप बड़े स्वीट आदमी हैं। हाँ। आपने ये कहा कि बीवी के आने से बरकत हुई। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, उनके आने से मुझे ये इतनी, मैं मामू के साथ बार बार कहता था मुझे बस रिश्ता दे दे, मैं अकेला हूँ, मेरी माँ नहीं है ये। तो बस वो अल्लाह ने ये रखी हुई थी बरकतें, इनकी वजह से आएंगी आपके घर में। तो बस वो भी ये था कि अच्छा, अब अगर मौका मिले तो अपने आप को क्या मशवरा देंगे? फ़र्ज़ किया अपने नौजवान, आप देखते हैं नौजवान अली गुल मल्लाह को, तो आज उसे क्या मशवरा देंगे? उससे ये दूंगा कि भाई आप जो हैं रिश्तेदारों का और अपने करीबों का, अपने दोस्तों का, अहबाबों का, या जो काम करते हैं उस पर टारगेट करें, अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, अहबाबों की इज़्ज़त करें। और आप जब टारगेट करके निकलते हैं, और चीज़ों में नहीं पड़ते हैं, जैसे हमारे उसमें हड़तालें होती हैं, लोग बस काम नहीं करते, लगे हुए हैं, ये करेंगे, फिर आप किसी काम के नहीं रहेंगे। सही। लेकिन अपने आप को क्या मशवरा देंगे? आपको लगता है कुछ ऐसा जो आपने गलत किया हो, जिसको आप सही करना चाहें दोबारा, मौका मिले तो? बस मैंने ऐसा कुछ किया तो नहीं है। अगर कोई हो गई हो तो वो अनजाने जाने में उसको कहूँगा कि वो सही हो जाए। सही। हाँ, हुई होगी, इंसान है। और इसका मतलब आपने अभी मुझे कहा था कि आपने इश्क नहीं किया, लेकिन आप अभी बता रहे थे कि आपको अपनी बीवी जो है बेगम साहिबा पसंद थी। जी जी जी। और उनसे आपकी पसंद की शादी। जी जी। तो मोहब्बत तो की ना फिर आप? फिर हाँ, बिल्कुल। वो उस मोहब्बत में इतना शर्माते क्यों हैं फिर बताते? बस क्या, अभी बड़े बच्चे बड़े हो गए, अभी क्या उनको ऐप बताएं पुराने। ये बच्चों के लिए बड़ी अच्छी बात है कि उनके माँ बाप जो हैं वो एक दूसरे को समझते हैं, या एक दूसरे को से वाबस्तगी रखते हैं। ये एक अच्छी बात है। जी जी। नहीं? अच्छा, बच्चों में से कोई इस तरफ आया? जी, एक छोटा बच्चा है, उसको है शौक। आज जैसे सोशल मीडिया का दौर है तो उस पर वो कर रहे हैं। लेकिन मेरा जो बड़ा बेटा है वो यूट्यूब भी मैं करता हूँ, व्लॉग वगैरह उसमें, तो वो एडिट वगैरह करता है। लेकिन वो आला तालीम हासिल कर रहा है, वो साइबर सिक्योरिटी कर रहा है। अच्छा। यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे कराची में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे वो कर रहा है। तो यही मेरी ख्वाहिश है कि वो आला तालीम हासिल करे और अपने मुल्क का, अपने सूबे का नाम रोशन करे। आमीन। हाँ। तो फैमिली में सबसे ज़्यादा कौन खुश है आपकी शोहरत से? खुश तो सभी हैं, मेरे बच्चे, मेरी बेगम, लेकिन मेरा बड़ा बेटा जो है वो बहुत ही खुश होता है।
क्योंकि उसने मुझे देखा है, मतलब गुर्बत वाला दौर भी, अभी वाला भी, अब भी समझो मौला ही हैं, हम उसी उसमें चल रहे हैं, अपने आप को वही समझ रहे हैं। लेकिन ये है कि रोज़ी में थोड़ा जैसे बरकतें आती हैं अल्लाह की मौला की तरफ से, तो वो हैं, तो उसको अच्छी यूनिवर्सिटी में रखा है मैंने, तो उसको बहुत खुशी होती है। अब जब मैं इस्लामाबाद आया, अब 12 दिन के लिए मैं आया हूँ नए ड्रामे के लिए, तो उसको बहुत लगी हुई थी, अब कौन सा सीन किया आपने, कैसे हुआ वो सीन, तो मैं कहता हूँ ऐसे हुआ, मैंने ये डायलॉग बोले, ये हुए, तो इसका मतलब उसको दिलचस्पी तो है, बहुत ज़बरदस्त, वो उसको डायरेक्शन की बहुत होती है। आपको लगता है कि लोगों को, नौजवानों को इस तरफ आना चाहिए? जी, ये फील्ड बहुत वसी है। अब तो देखें ये सोशल मीडिया के आने की वजह से जिसको जहाँ टैलेंट था, वो घरेलू औरतें थी या घरेलू लड़के थे, बच्चे थे, बच्चियाँ थी, वो सारे वो अपना काम दिखा रहे हैं, वो हर प्लेटफार्म पे आ रहे हैं, तो आना चाहिए। अभी तो इसका इल्म है, इसकी तालीम है, यूनिवर्सिटी में इसका वो है। पहले जब फिल्में होती थी इसको अलग सा समझा जाता था। मैंने एक रोल किया था ख्वाजा सरा का थिएटर पे, तो मेरा वालिद साहब तो हयात था, उसने मुझे बहुत ही मारा, जूतों से मारा। उसने कहा कि कैसे ये तूने कर लिया। तो जो लोग देहाती लोग चिढ़ाते हैं ना कि ये तो वहाँ ये बना, ऐसे किया, वो किया, वो भी लड़की नहीं आई थी, मुझे बनना पड़ा। तो मेरे उसको उल्टा करके लड़की की जगह और कॉमेडी उसको बना दिया, तो वो बहुत हिट भी हुआ। फिर मैं एक दिन, वो भी मैं आपको बात बता रहा हूँ, एक दिन मैंने थिएटर किया, तो हमारे इलाके के जो बड़े बड़े लोग थे, तो उनको मैंने दावत दी हुई थी। एक हमारे MNMP बनते थे, मिनिस्टर भी बनते थे, वो भी अल्लाह को प्यारे, हज़ार खान बेजारानी साहब। मैंने एक थिएटर पे उनको दावत दी, वो मुझे पसंद करते थे कॉमेडी की वजह से, तो मैंने अब्बा को बुलाया। वो हमारा एक है खाला के शोते खालू, तो मैंने उनको कहा कि आप अब्बा को ले आए, वो दोस्त थे उनके, ले आ मेरे थिएटर पे, दिखा उनको, तो वो फिर देखेंगे, फिर मेरी वो हौसला अफजाई करेंगे। वो एक दिन थिएटर पे आया, तो वो कपड़ा लपेट के ना बैठा हुआ मेरे खालू के साथ, अभी देख रहा है। मैं वहाँ अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, अब हमारे जो इस थिएटर में हमारे मेहमान खुसूसी जो आए हैं, वो मीर हज़ार खान बेजारानी साहब, तो वो चौंक गए मेरे। वो तो इनका मिलना भी बहुत ही, जो सरदार भी थे, वो आम आदमी का मिलना भी बड़ी मुश्किल से होता था। मेरा बेटा तो उसको बुला रहा है, तो फिर वो आए, वो वहाँ पे उन्होंने तकरीर की कि हमारे इलाके के जो लोग थे, फिलहाल आर्टिस्ट थे, कलाकार, और अली गुल मल्ला जो है, ये हमारा नाम रोशन करेगा हमारे इलाके का, ये थिएटर भी बहुत अच्छा करता है, ये बहुत ऊपर जाएगा। तो ये सुन के ना, तो वो बराबर वाले को कह रहा था, ये मेरा बेटा है। उसने कहा कि चल चल तेरा बेटा है ये तो बहुत बड़ा आर्टिस्ट। तो ऐसे ही तो आपको खुशी हुई? फिर खुशी हुई। फिर उन्होंने कहा कि फिर गले लगाया उन्होंने, मेरे अब्बा ने, कहते तू तो बड़ा आर्टिस्ट है, तो हज़ार खान भी तुम्हारी तारीफ कर रहा था। मैंने कहा इसलिए आप तो मुझे मार रहे थे, ये कलाकार है, इसमें कैरेक्टर करने पड़ते हैं मुख्तलिफ। फिर तो मार खा ली थी आपने, अच्छे खासे बड़े, तो मैं भाग गया, मैं जूता उसने मारा, मैं भाग गया। हालांकि शादी थी, एक शादी हो रही थी उसमें। सही। अच्छा, ये जो बदलते हैं लोग, जब आप स्ट्रगल कर रहे थे, जब इतना पैसा नहीं था, उस वक्त लोगों के रवैये में और अब के रवैये में कोई तब्दीली? बहुत तब्दीली आती है, बहुत तब्दीली आती है। इसमें यह है कि फिर हमें खुशी भी होती है, लेकिन मैं वो नहीं करता। बहुत सारे लोग हैं जो सामने एक ही कह दे, तुमने ये कहा था ना मुझे, अब देखो, ऐसे मैं ये नहीं वो उनको दोहराता इन चीज़ों को। लेकिन वो लोग जो कहते थे ये क्या काम कर रहा है, या क्या वो है यार, ये तो ऐसे ही है, तो अब वो फ़ख्र महसूस करते हैं। अपने इलाके वाले, अपने रिश्तेदार अब फ़ख्र महसूस करते हैं, बताते हैं लोगों को हमारा रिश्तेदार है, वीडियो बनाते हैं, लेके जाते हैं, तो बहुत खुशी होती है। और ये कितना मुश्किल है, इतने सारे स्ट्रगल का मतलब एक मुसलसल कोशिश है, बहुत सारी दिल शिकनी है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके साथ हम मुस्कुराहटों का काम कर रहे थे, कॉमेडी करना, जबकि ज़िंदगी आपकी इतनी तल्ख हो, इतनी मुश्किल हो, बड़ा मुश्किल काम है। इसको कैसे आसान किया? बस ये इश्क था। जो इश्क है ना, वो एक आपकी लगन, आपकी जो है इसके साथ जुड़े रहना कि यही काम करना है, इस पे ही बस फिर अल्लाह ने मदद करनी होती है कि इंसान को पता नहीं होता, वो जुड़ा ही रहता है इस चीज़ से। यकीन करें, बहुत ही ऐसे थिएटर हुए जहाँ हम रहते थे, वहाँ से 800 किलोमीटर दूर थिएटर हुए,
एक थिएटर हुआ, ईद का थिएटर था, 3 दिन का हम कर रहे थे। तो वहाँ पे जो प्रोड्यूसर था वो भाग गया पैसे लेके, वो हमें छोड़ के भाग गया। उसमें वो खवातीन भी थी, उसमें बहुत ही एक तो पीटीवी का मशहूर आर्टिस्ट भी था, वो बेचारा इस तो दुनिया में नहीं है, वो भी था। तो हम परेशान हो गए, किराया भी नहीं अभी जाने के लिए, तो अब हमें कराची जाना है भाई। तो वो फिर हम उधर परेशान हुए। फिर जो है एक वहाँ का जो एक खाने पे ले गया हमें, वहाँ दावत की थी एक वहाँ के वडेरे ने, तो वो आर्टिस्ट बहुत बड़ा था, तो वो नहीं कह सकता था। मैंने उनको कहा कि भाई जो प्रोड्यूसर था जो हम लाए थे, हमें लाया था, वो भाग गया है, अब हमें जाने का किराया नहीं है, थोड़ी आप कुछ कर दीजिएगा। तो उन्होंने कहा हाँ फिर कोई बात नहीं, हम कर देंगे। हाँ। तो फिर उन्होंने हमें एक बस में बिठाया टिकट लेके। तो उनके बहुत परस्तार थे, वो पीटीवी आर्टिस्ट था, तो उनको जो है ना उस दौर में लोग आ रहे थे ऑटोग्राफ के लिए, तो वो चिढ़ गया, भागो यार भागो, हम परेशान हैं। तो वो चिढ़ रहा था। तो फिर मैं उनको ले गया, सर इनका क्या कसूर है, पैसे तो हमारे बोल गया। तो अच्छा, ऐसे भी हुए मौके। हंसते रहते हैं आप? हाँ जी जी, ये एक बड़ी कमाल बात है कि आप हंसते हंसते वो बातें बता रहे हैं जो बड़ी उस वक्त बड़ी टेंशन हुई। कभी ऐसा भी हुआ कि बहुत हंसना मुश्किल हो गया हो या हंसाना मुश्किल हो गया हो, काम करना मुश्किल हो गया हो? बस वो ऐसे ऐसे हालात होते हैं। मैंने ये जो शुरू किया है ना, मैं अब मैडम आपको ये बताऊं, मैंने जो वालदा जब मेरी फौत हो गई, मैं बहुत छोटा था, मैं ये प्यार लेने के लिए ना, ये जो बना जब मैं प्यार लेने के लिए लोगों का, अच्छा। कोई चाचू कोई मामू, मतलब जैसे मुझसे प्यार करें, मैं उनको हंसाऊं, उनके सामने मैं हमेशा हंसाता रहूं, और ये हंसाने की वजह से मारे भी कई तो गलतियां हो जाती है इंसान से, हंसाते हंसाते किसको कैसा जुमला लग गया, तो ऐसे मेरी मारे भी कई। तो फिर इसको मैंने कंटिन्यू रखा प्यार लेने के लिए। कितनी अहमियत है आपकी जिंदगी में प्यार की? प्यार की बड़ी अहमियत है। प्यार आप ऐसा है कि जब हम प्यार देते हैं ना, अगला भी प्यार देता है, यकीन करें। इसमें एक जुमला है कि दिल का जुमला था, दिल बेच रहे हैं, इसकी कीमत है एक मुस्कुराहट। तो हमने इसको ऐसे रखा। हाँ। दिल की जो कीमत है वो मुस्कुराहट ही रखी बस, कि भाई अब मुस्कुराहट रखेंगे, वो अगली तरफ से ही मुस्कुराहट आएगी, जितना भी गुस्से वाला होगा। तो ये जो एक कमी थी माँ के प्यार की, वो फिर पूरी हुई? जी, मुझे बस जो नानी थी मेरी, वो बहुत प्यार करती थी। उसकी जो खूबसूरत पोती थी, वो कहती थी ये तुम्हें दूंगी मैं, और उसी से फिर आपकी शादी उसी से ही हो गई। सही। तो पैसे की कितनी अहमियत है जिंदगी में? पैसा तो जरूरी है इंसान के, ये जो दौर है इसमें आदमी चल नहीं सकता। पैसा जिसके पास नहीं है उनसे तो आदमी, हकीकत है हमने जो देखा है, वो तो मिलना जुलना ही खत्म कर देते हैं। लेकिन आदमी इतना अपने आप को खुददार रखे, पैसा ना हो तो फिर भी ऐसा रखे कि आपके पास बहुत कुछ है। मैंने ऐसा किया, यकीन करें। कैसे? मैंने ऐसे ही रखा, 2-2 दिन भी नहीं रहे खाने को कुछ, फिर भी ऐसा रखा कि दोस्तों से मांगा नहीं, दोस्तों से ऐसे खाया, यार आज तू चाय पिलाएगा, आज तू खाना खिलाएगा, तो ऐसे किया, उनको बताया नहीं कभी। तो मांगने का भी कभी हमें नहीं हुआ किसी से, क्योंकि अब जब कोई मांगता है तो मैं उसको उधार नहीं देता हूँ। क्यों? मैं उसको देता हूँ, ये तेरा हुआ। जो मांगता है कोई 20 में 5 दे देता हूँ, ये तेरा है, ये मुझे नहीं लेना बस। अच्छा। ऐसे ये ऐसा क्यों? ऐसा ये है कि वो नहीं दे पाए तो फिर उससे हम ज़ाहिर नफरत ही करेंगे, तो ऐसे मैं वैसे करता हूँ। सही, ये आप बहुत खूबसूरत काम करते हैं जी। अच्छा, अगर पैसे या प्यार में से किसी एक के इंतखाब का मौका मिले तो किसको चुनेंगे? मैं पहले एक मिसाल दूं
तो मैं ये ऐसे कहता रहता हूँ अपनी तरफ से कि ये जो बहुत बड़े लोग हैं, बहुत बड़ा पैसा जमा करते हैं, इतना पैसा जमा करते हैं और फिर भी करते रहते हैं, लोगों को नुकसान पहुंचा के करते रहते हैं, अगर वो मर जाएंगे क्या कब्र में उसका बेटा 1 करोड़ रखेगा? कभी नहीं रखेगा। तो पैसे की अहमियत ये है। हम भी फकीर लोग हैं, तो मेरे आगे पैसे की ये है। पैसा अब जो है, हमने कभी लाख नहीं देखा था, अब लाख भी देख रहे हैं, तो वो भी खर्च हो रहे हैं, चले जा रहे हैं। अभी ये पता चले कि पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। पैसा तो ये आ रहा है और जा रहा है, तो इंसान की वैल्यू है, उसकी रिस्पेक्ट की वैल्यू है। तो इंसानियत जो है, मेरे बहुत सारे दोस्त, मेरे जो गरीब दोस्त हैं, वो आज भी हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पुराने दोस्तों को मैं याद करता हूँ। मेरा एक जिसने मुझे चांस दिया था, इकबाल सईद अंसारी साहब, वो दूसरी दफा आप उनका नाम ले रहे हैं, जाहिर है। फिर वो रिटायर हो गया। फिर बड़े अरसे के बाद मैं उनको ढूंढता रहा, कहाँ, लोगों से पूछता रहा कहाँ वो गया, क्योंकि मैं भी बीच में गायब हो गया था। थिएटर, ये वो, गुर्बत का दौर, ज़माना। तो फिर मैं उनको फिर जाके हाला में वो रहता है, उन कारोबार किया कपड़े का उन्होंने। फिर वहाँ जाके मैंने उनको ढूंढा, और जब मैंने कदमों पे हाथ रखा तो फिर वो, उसने बहुत, उसको खुशी हुई, उनको बहुत खुशी। अच्छा, मैं वो भी बता दूं कि जो जिस गैरेज में मैं काम करता था, जब अब मैं हिट हुआ, लोगों ने मुझे जानना शुरू किया, तो वो बताता था कि ये मेरे पास काम करता था। वो अपने शागिर्दों को, जो उनके फोरमैन होते थे, ये गैरेज में काम करते, मैं फिर सखर गया, उसी से जाके उसको बताया मैंने, उसके कदमों पे जाके गिरा और उसको जप्पी लगाई। फिर वो ऐसे मुझे जप्पी लगा के कह रहा था, ये मैं कहता था ना कि ये वो है और ये आएगा, ये आया। तो ये मेरे लिए बहुत खुशियाँ हैं। ये ज़्यादा ज़रूरी है या अवार्ड कोई, या ये ज़्यादा ज़रूरी है? अवार्ड से ज़्यादा ये चीज़ें हैं, जो लोग आपको प्यार देते हैं, आपके लिए जो अच्छा सोचते हैं, उनसे मिलना, जो प्यार देते हैं, मोहब्बत देते हैं, वो मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त है। एक काम है जो आपको मिला है, वो आप काम अच्छा करते हो, लोग पहचानते हैं, ये बड़ा अवार्ड है। अभी मौला ने ऐसे कर्म किए कि बहुत मुल्क देख के आया हूँ, जो बड़े बड़े करोड़पति लोग हैं। रात भी एक दोस्त ने दावत रखी इस्लामाबाद में, वो कह रहा था आप कितने खुश नसीब हैं। मैंने जब बताया ना कि 9 दिन में 3 मुल्क के मैंने शो किए, जिसमें यूएई था, सऊदी का रियाद शहर, फिर सुबह को मेरी फ़्लाइट लंदन की, यूके की। तो ये मैंने कहा 9 दिन में मैंने 3 मुल्क किए, फिर अपने मुल्क आया पाकिस्तान। तो वो कहता है आप बड़े खुश नसीब हो, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी कि यहाँ मैं वो काम करता हूँ लोगों को भेजने का। करोड़पति लोग हैं, उसका वीज़ा नहीं लग रहा। तो ये कैसे आपके ऊपर करम है? मैंने कहा ये बस मौला की करम है। बिल्कुल। लेकिन तो, आपके ख्याल में इसका कोई सीक्रेट है कि ये जो शोहरत मिल जाना, कामयाब हो जाना, इसका कोई तरीका है? इसके सीक्रेट ये है कि आप अपने काम से कमिटमेंट रहें। आपको वहाँ से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, आप देखें काम अच्छा है आपका, करते रहो, और आपको कोई ना कोई देख रहा है। आप काम करते रहो मुसलसल, कोई ना कोई देख रहा है, वो आपको ज़रूर आपको बुलाएगा, आपको मिलेगा। जैसे मुझे फारूक रिंद देखता था, उसने मुझे बुलाया और उसने मुझे ये काम दिया। और इसके लिए मैं, एक शो था अमेरिका में, यानी मैं फिर इधर आया, मेरी फिल्म, मुझे फारूक के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया साइन, तो मैं यहाँ वापस आया। फिर 25 दिन के बाद मुझे फिर अवार्ड के लिए, जिन्होंने इश्क मुर्शिद बनाया, उन्होंने मुझे बुलाया। वहाँ के कहते आप तो वहाँ पर, मैंने कहा नहीं, मैं तो पाकिस्तान आ गया हूँ। कहते ये कैसा हो गया? 4 दिन के बाद फिर मेरी उन्होंने टिकट की, तो फिर मुझे वहाँ 25 दिन के बाद फिर मैं यूके गया अवार्ड के लिए। तो वहाँ जो इज़्ज़तें मिली, जो सुपर स्टारों को मिल रही थी, जैसे बड़े बड़े आर्टिस्टों को, फिर मुझे वहाँ बड़ी खुशी में रोना आया। फिर अल्लाह से मैंने बात भी की। क्या बात की अल्लाह से? कि तू है। वाह वाह। जहाँ बड़े बड़े स्टार हों, हमारे सईद साहब जैसे, मायरा खान जैसे, और
बड़े बड़े कलाकार वहाँ पे मौजूद हों, अदनान सिद्दीकी साहब जैसे, वो वहाँ पे मैं उस स्टेज पे परफॉर्म कर रहा हूँ, परफॉर्म भी मेरी थी वहाँ स्टेज पे, तो ये बड़ी बात है। वैसे ही सूट पहने हुए, वैसे ही रेड कारपेट पे आ रहा हूँ, वैसे मुझे प्रोटोकॉल दे रहे हैं, वैसे लोग मेरे लिए नारे लगा रहे हैं, भले भले। आप भी वैसे ही आर्टिस्ट हैं। तो ये सारा कुछ पहली मर्तबा, मतलब अचानक से होता है। तो बस जब अल्लाह को कहा कि तू है, बिल्कुल है, तो कोई जवाब आया फिर? ये सिर्फ इतनी सी बात की या पूरी और भी लंबी बात की? बस यही थी परी, क्योंकि उससे बातें होती रहती हैं ऐसी, वो सुनता है और हो जाती है, बिल्कुल ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं इंसान की, इंसान को पता नहीं चलता, उन्होंने मांगी होती हैं, उनको मिल जाती हैं, तो वो कहते हैं ये मैंने की, लेकिन वो जिसने की है उसने की होती है पहले से। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। सो हम बहुत सी खूबसूरत बातें एंजॉय कर रहे हैं अली गुल मल्लाह की। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद फिर मुलाकात द नाइट शो में। वेलकम बैक टू द नाइट शो। आज हम मिल रहे हैं अली गुल मल्लाह से। आप सब इनके मद्दाह हैं और आजकल तो हर बंदा इनसे मिलना चाहता है और इनकी बातें सुनना चाहता है। अली गुल मल्लाह साहब, शोहरत मिलती है, पैसा मिलता है, ताकत मिलती है, तो इंसान बदल जाता है। जी जी। आप बदले? नहीं, बस मेरी जो तबीयत में है वो वैसे ही, बस सब कहते हैं, हमारे दोस्त जो हमारे साथ सिंधी में काम करते हैं वो कहते हैं तेरी जैसी शोहरत हमें मिले, हम तो भाई यूं हो जाए, मैं कहा ये ऐसे थोड़ा ही। कभी ख्वाब देखा था, कभी सोचा था कि ये वक्त आएगा, ये एक होता ना कि ये वक्त आएगा? बस मुझे ये था कि मैं सिनेमा में काम करूंगा नदीम बेग के साथ, बस ये मेरी बड़ी ख्वाहिश थी। बस ये लगा हुआ था जुस से। तो अब अल्लाह उनको सेहत दे, उनके साथ तो हमने काम किया, लेकिन वो मंजर आम पे नहीं आया, लेकिन तस्वीरें हुई। और वो उस टाइम वो कैमरा भी वो थी गड़गड़ जो करती थी, आवाज़ करती थी। परवेज़ कलीम साहब थे यहाँ के डायरेक्टर लाहौर के, वो आए थे बनाने। तो ये बदलाव नहीं आया हमें, बस वही। तो जो लोग बदलते हैं उनके बारे में क्या ख्याल है आपका, जो मगरूर हो जाते हैं, जो सेट पे भी लोगों को तंग करते हैं, आम जिंदगी में भी लोगों को समझते हैं कि वो स्टार है, लेकिन बाकी लोग जो है ना वो तो पता नहीं क्या है। हाँ, हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे आते हैं, वो कब भी अपना ले आते हैं और स्टाइल से। अच्छा, एक दफा हम कर रहे थे, अभी एक ड्रामा आया, तो उसमें एक आया बंदा, तो वो ऐसे आया, तो हालांकि मेरा रोल उससे ज़्यादा अच्छा था, रोल बड़ा था मेरा, मैं तो ऐसे फुकराओं की तरह बैठा था। तो वो आया से, चाबियाँ भी कोई 2-3 मोबाइलें भी थी रखी, लिए वो कहाँ ये, अच्छा मेकअप वाला बुलाओ, वो आओ भाई आओ, तो ये सारा कुछ हुआ है। वो तो जब कैरेक्टर के लिए बुलाए गए, सब सेट लगता है, लोग आर्टिस्ट आते हैं, तो जब बुलाया तो वो पीछे बैठा था, वो मुझे जो माइनर में होटल पे जो सीन हो रहा है वो पीछे बैठा हुआ है। मैं यार इतनी लय कर रहा था ये तो ये लोगों में ऐसे होता है, कुदरती स्टाइल होता है ये। आपका दिल तोड़ा है कभी किसी ने? दिल तो बस जितना आपने सोचा है मुझे लगता है कभी भी नहीं तोड़ा। नहीं तोड़ा तो बहुत, अभी वो बताऊं कैसे मैं ये। वो भी ऐसे हुआ कि हम पीटी पे जब ड्रामा मिलता था, वो हम ऐसे, फिर जैसे प्रोड्यूसर को मिलता था, पहले बहुत ड्रामे बनते थे पीटी के, जी बड़े, इस्लामाबाद से भी बनते थे, लाहौर से, कराची से भी बड़े ड्रामे होते थे। एक को सीरियल है प्रोड्यूसर को, तो बकाए को 16 पहले वो बिहार हफ्ते चलता था, या किसी को जो है सीरीज़ मिली हुई है, किसी को सीरियल बड़ा मेगा मिला हुआ है, तो हम दरवाज़ा खटके, किसी को मिला है दरवाज़ा खटखटाते थे, तो फिर सलाम अलैकुम साहब आएंगे, तो वो कभी कभी कहते भाई यार अभी नहीं है ड्रामा, बोले प्यार से। कभी कभी एक दो बार ऐसा हुआ मेरे साथ, मैंने जाके ना, वो रिहर्सल कर रहे थे, मेरी भी बदतमीजी थी, वो रिहर्सल कर रहे थे, तो एक ने कहा कि दोस्त ने कि कहता है कि ड्रामा मिला है फिल्म प्रोड्यूसर को, लेकिन वो देगा नहीं किसी को, तू जा, तुझे देगा, तुझे पसंद करता है। ठीक है, हाँ, उसने ऐसे ही कह दिया, हालांकि वो खुद खा कर आया था ऐसे। तो मैं गया वहाँ, तो मैंने खटखटाया, देखा अस्सलाम वालेकुम,
उसने कहा, "यार, यार।" उसने जो मेरी की अभी मैं ये बता नहीं सकता, अच्छा। ऐसा मुझे किया। और अंग्रेजी में जो जितनी चीजें आती हैं बुरी भली वो सब कही उसने। अरे। और मैं उधर ही सुन हो गया कि अभी इतना बड़ा, मैं भी ये सोच रहा था अब तो मुझसे पीटीवी भी गई, हर चीज गई, ये मैं आया क्यों इधर इस कमरे में। उसने ऐसे मेरी धुलाई की, तो मैं बाहर जाके ना दरवाजा बंद, अब मैं कभी पीटीवी नहीं होगा, ऐसे रोया जाके बाहर। तो फिर उस दोस्त ने उसने हम मुंह धो के जो आंसू वांसू पूछ के क्या दोस्त के पास, उसने कहा कि ड्रामा मिला। मैंने कहा, उसने कहा कि तुझे दूंगा मैं। मैंने उसको बताया नहीं मेरे साथ क्या हुआ है। फिर एक दिन वो प्रोड्यूसर मुझे मिला, कहता यार तेरा मैंने बड़ा दिल दुखाया था, मुझे याद है, तुझे याद है? मैंने कहा सर मुझे याद है, लेकिन आप उस्ताद हैं, आप हमें उधर मारते भी ये कुछ। अभी शोहरत मिलने के बाद की बात है? हाँ। जी जी। तो मैंने कहा आप उस्ताद हैं, अब जूते भी मारते तो कोई बात नहीं थी। ये तो नहीं, ये अभी नहीं, उन दिनों में मतलब। तो फिर उन्होंने कहा कि यार तुम अच्छे हो, लेकिन उस टाइम तुम आए ना तो मैं गुस्से में था, मैं चिढ़ा हुआ था किसी और पे, तो तुझ पे सारा उतर गया। तो मैंने कहा सर ठीक है, कोई बात नहीं। ये आपने सुना के बहुत अच्छा किया, क्योंकि इससे कम से कम ये एहसास हुआ कि वो गलती से उनसे वो हो गया एक मामला, लेकिन तो दिल के दिल अच्छे बड़ा इंसान टूटा था। थे। मैंने कहा मैं अब नहीं आऊँगा पीटीवी, बस मैं जाऊँगा। फिर एक आर्टिस्ट को मैंने बताया कि यार मैं पीटीवी छोड़ के जा रहा हूँ। उसने कहा कि ऐसे नहीं करो, ये ऐसे होता है, ये आप पक रहे हो अभी। तो ऐसे उस टाइम में बड़ा दिल दुखा था। कभी बेगम ने कहा हो कि बस करें, छोड़ दें, घर में मुश्किल है, काम तो मिला नहीं है, इससे क्या मिलता है, कुछ और कर लो, जैसे अक्सर बीवियां कहती हैं? मैं और कुछ भी करता था, मैं ये मेरा काम अहमियत वाला ये था। ठीक है। फिर मैं और कुछ भी करता था। अच्छा। हाँ, मछली बेच ली, ये कर लिया, मतलब फारग नहीं बैठना है और किसी से मांगना भी नहीं है, खुद कमाना है, खुद खाना है। अच्छा। ये सारे कुछ मैंने कर लिए। कभी रियल एस्टेट वालों के साथ उनके ऑफिस में बैठ जाना, उनके काम करना। तो ये मैंने इसको छोड़ा नहीं, ताकि रोटी रोजी चलती रहे। ठीक है। क्योंकि पहले जब पीटी पे लोग आते थे उनको कहते थे भाई ये शौक वाला काम है या पैसा नहीं है। ठीक है। तो अब तो ये ऐसा है कि इधर हर चीज़ है। आपको जो जितने प्रोडक्ट हैं वो आर्टिस्टों के सिवा नहीं बिकती हैं। जब वो दिखाए नहीं आर्टिस्ट, होस्ट हो, सिंगर हो, वो हाथ में नहीं पकड़ता। आजकल का आपका फेवरेट एक्टर कौन सा है? एक तो आप परस्तार है ना, जी जी, नदीम बेग साहब। मेरे जो रहे आर्टिस्ट फेवरेट, नदीम बेग साहब, मनोहर ज़रीफ साहब, और मैं रंगीला को भी पसंद करता था। आजकल के फिर उसमें मैं लाता हूँ फैसल कुरैशी भी मुझे बहुत पहले से भी पसंद था। और सलाउद्दीन तो जो फहद का अब्बा था वो बहुत ही बड़ा क्लास का एक्टर था, सिंधी में करता था, मैं उसको बहुत पसंद। नहीं, मैं खुद उन्हें बहुत पसंद करती हूँ। खूबसूरत आंखें उनकी, और क्या उनकी जानदार अदा है। बिल्कुल। आजकल जो है ना, ये मुझे जो आर्टिस्ट बिलाल अब्बास, जिनके साथ मैं काम किया है, मैंने बाकायदा देखा है, हमारे सैयद साहब बहुत अच्छे। अच्छा, लड़कियों में आपने किसी खातून का नाम नहीं लिया थ्रू आउट के? कोई किसी खातून के भी आप परस्तार रहे हैं? आखिर बेग साहब के साथ भी इतनी सारी ख्वातीन हीरोइंस थी, आजकल के दौर में भी हैं, तो क्या औरतें जो एक्टर हैं आप उनके फैन नहीं होते? नहीं, मैं उनके फैन हूँ। मैं सबा कमर साहब का बहुत ही बड़ा डायट फैन। अरे वाह। हाँ, और उसका काम मुझे बहुत पसंद आता है। दुरेफिशा साहबा बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और होस्टिंग में मुझे, हाँ होस्टिंग में आप बहुत मुझे पसंद है। हालांकि मेरी बीवी को तो हम देखते थे आपका शो ना, शुक्रिया। हालांकि बहुत अच्छे दूसरे भी शो चलते थे, दूसरों के भी देखते थे, लेकिन आपका शो, ये नहीं कि आपके उस पर बैठा हूँ सामने, लेकिन आपका बहुत, मैंने बहुत दूसरे भी मॉर्निंग शो में गया हूँ, मैं इंटरव्यूज दिए हैं, लेकिन उनको मैंने नहीं कहा ये। आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन कॉमेडी में आपको लगता है कोई कॉमेडी में भी पसंद है आजकल? हाँ, आजकल जो कॉमेडी में मुझे इफ्तिखार ठाकुर साहब, वो बहुत ज़बरदस्त पसंद है। और दूसरे नासिर चिन्नोटी साहब हैं, वो मुझे बहुत पसंद है। ये सही। अच्छा, अब आपने इतनी फिल्में देखी हुई हैं, अगर आपको कोई एक गाना जो आप समझते हैं ये आपके लिए बना था, ये गाना तो आपकी ज़िंदगी पे फिट होता है, वो कौन सा है? मुझे तो एक नदीम बेग साहब के दिल लगी का गाना बहुत, वो भी मैं गुनगुनाता रहता था। वो गुनगुनाएंगे आप? वो ये था कि तुझको अपना ना बनाया तो मेरा नाम नहीं, आज तू गैर सही
प्यार से फेर सही, तेरी आंखों में मेरे प्यार का पैगाम नहीं, तुझको अपना ना बनाया तो। हम असल में गरीब थे तो गरीब वाला फिल्में देखते थे जिसमें हीरो गरीब बना हुआ है। तो नदीम बेग साहब इसमें भी गरीब होते हैं, सही। तो ये शबनम साहिबा इसमें भी होती है, दिल लगी में भी शबनम साहिबा होती है, तो वो बस मैं बहुत पसंद करता था जोड़ी को। अच्छा, कभी ये दिल में ख्याल आया कि मैं हीरो हूँ, तो आपके साथ हीरोइन कौन हो फिर? हाँ, ये ज़बरदस्त आपने सवाल किया है। अब के दौर में अगर मैं हीरो बनूं तो मैं यही कहूँगा कि सबा कमर साहिबा मेरी हीरोइन हो और मैं उसके साथ काम करूं। वाह, तो ये ख्वाहिश है, तो पूरी होते देर नहीं लगती। हो सकता है अगला प्रोजेक्ट जो है आप यही कर रहे हो, है ना? अल्लाह पूरी करेगा। हीरो कॉमेडी हीरो बने हैं भाई, बड़ी बड़ी फिल्में बनी है। हाँ, बिल्कुल। तो इंशाल्लाह अल्लाह करेगा। अच्छा, कोई ऐसी आस उम्मीद जो दिल में हो, कोई एक कैरेक्टर कि आपको लगता हो कि भाई अगर मैं ये कैरेक्टर करूंगा ना तो बहुत ही कमाल करूंगा, अभी तक तो मैंने से ये काम किसी ने लिया ही नहीं? हाँ, मुझे जो है एक नाबिन का कैरेक्टर जो है बहुत ही पसंद है, क्योंकि उनके जो दर्द दुख है वो हमारा दोस्त मेरा था नाबिन, उनके साथ मेरी गुजरी है, तो वो मैं शानदार तरीके से करता हूँ और इस्लाह ही करता हूँ ताकि लोगों को भी इस्लाह है। सही। वो कैरेक्टर की है ख्वाहिश मुझे सही करने की। सही। कुछ शेर व शायरी से भी दिलचस्पी कभी रही? शेर व शायरी से है, सुनने की बहुत और करने की भी कम है, लेकिन सुनने की बहुत है। मैं जो सॉन्ग हैं उनको बिगाड़ के शायरी में पेश करता हूँ। अच्छा, जी हाँ। ये अपनी कॉमेडी के स्टंट्स में? नहीं। अच्छा, वैसे जो शायर वो मारते हैं बहुत। अच्छा। उनकी शायरी को बिगाड़ते हैं। तो एक है, तो सिंधी का मैंने उसमें उसको उर्दू में किया हुआ है। इस दिल की क्या बताऊं तुझको मैं यार बातें, एक दो नहीं है यहाँ हजार बातें, तुमने जो की थी चांदनी में बैठ के, अब तक याद है मुझको वो बार बार बातें, एक दो नहीं है यहाँ हजार बातें। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत। अच्छा जी, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर अली गुल मल्ला, आपको जानकर, आपकी ज़िंदगी के नशेब फराज को जानकर, और बहुत हौसला भी मिला कि अल्लाह ताला इंसानों की तकदीर भी बदलता है, दिन भी बदलता है, हिम्मत, मुसलसल कोशिश, मेहनत और लगन से सब मुमकिन हो जाता है। यू आर अ पॉजिटिव एग्जाम्पल कि जब इंसान कोशिश करता है तो उसको क्या नतीजे मिलते हैं। बेशक। आपकी बहुत सारी और कामयाबियों के लिए हम दुआगो रहेंगे। आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। और चूँकि आप इतने मद्दाह हैं नदीम बेग साहब के, तो जाते जाते हम आपको भी नदीम बेग साहब का एक गाना और अपने देखने वालों को भी सुनाएंगे, और सुनाने के लिए मैं शाहरुख को दावत दूंगी कि आइए और ये खूबसूरत सा गाना नदीम बेग साहब का हम सबको सुनाएं, और आपसे भी हम इजाज़त लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा, फिर भी ये वादा है तुझसे, तू जो करे प्यार मुझसे, छोटा सा घर तुझको दूंगा, दुख सुख का साथी बनूंगा। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा। जब शाम घर लौट आऊंगा, हंसती हुई तू मिलेगी,
मिट जाएंगी सारी सोचे, बाहों में जब थाम लेगी। छुट्टी का दिन जब होगा हम खूब घुमा करेंगे, दिन रात होठों पे अपने चाहत के नगमे खिलेंगे। बेचैन दो दिल मिलेंगे, सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा। गर्मी में जाके पहाड़ों पे हम गीत गाया करेंगे, सर्दी में छुपके लिहाफों में किस्से सुनाया करेंगे। रुत आएगी जब बहारों की, फूलों की माला बनेंगे, जाके समंदर पे दोनों सीपों से मोती चुनेंगे, लहरों की पायल सुनेंगे। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा। तनख्वाह मैं जब लेके आऊंगा, हाथों में तेरे ही दूंगा। जब खर्च होंगे वो पैसे, मैं तुझसे झगड़ा करूंगा। फिर ऐसा होगा तू मुझसे कुछ देर रूठी रहेगी, सोचेगी जब अपने दिल में, तू मुस्कुरा के बढ़ेगी। आकर गले से लगेगी। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा।